में चुनावी सरगर्मी के बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी वापसी करेगी? क्या भूपेश बघेल की सरकार को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में बीजेपी की चुनावी रणनीति क्या है, इस पर पूर्व सीएम रमन सिंह से बात की छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा ने। सुनिए। इसी के कारवां राजनांदगांव पहुंच चुका है। बस्तर से चलता हुआ कारवां अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पहुंच चुका है। 15 साल मुख्यमंत्री किस तरीके से काम किया और आज दोबारा चुनावी मैदान में सर दोबारा चुनावी मैदान में जगह जगह जा रहे हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स? पेंड्री आया हूँ। पेंड्री हमारा बहुत अच्छा वार्ड है और इस वार्ड में पेयजल का भीषण संकट था। एक एक पानी के लिए 4-4 घंटा लाइन में लगे रहते थे हमारी बहनें। आज इनके चेहरे की खुशी देखिए। हर घर में नल ले जाने का काम हुआ है, आवास के निर्माण का काम हुआ है, पानी की समस्या का स्थायी निराकरण हो गया, टैंकर आना बंद हो गया है, कंक्रीट के रोड बन गए हैं, नाली का निर्माण हो गया है। ये इस वार्ड में और राजनांदगांव में जहाँ जहाँ जा रहा हूँ 15 साल के काम को याद करते हैं और 5 साल में पूरी शून्यता आ गई। तो लोगों के मन में अभूतपूर्व उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। सर बस्तर का भी दौरा किया गया। बस्तर में तमाम सीटों पर अभी भी टक्कर देखी जा रही है। कल विक्रम मंडावी के करीबी थे, उनको भी जिला दरबदर कर दिया गया। कोरबा में भी यही हुआ। इन्हीं के सरकार के जो लोग हैं वो अपने ही लोगों को जिले से हटा रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरीके से विभाजित है, खंडित है, आपस में लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी अब आज के तारीख में स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जन सैलाब और वातावरण बना हुआ है। मैं दावे से कह सकता हूँ बस्तर हो, सरगुजा हो, कोरिया हो, बिलासपुर हो, राजनांदगांव हो, एक प्रकार से आंधी और तूफान है। अब ये तय हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में 3 तारीख को होने वाले गिनती में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में काबिज हो रही है और निश्चित रूप से भूपेश बघेल के 40 दिन बाकी हैं। उसके बाद भूपेश बघेल को हट जाना। सर आप अपनी सीट के साथ साथ तमाम सीटों पर भी प्रचार कर रहे हैं। तमाम सीटों पर भी किस तरह का रिस्पांस दिख रहा है? जबरदस्त। हर जगह मैं जा रहा हूँ, हर जगह पे पब्लिक का रिस्पांस मैंने कल मैं परसों में कोरिया गया था। कोरिया के नॉमिनेशन में 12,000 लोगों की भीड़ ऐतिहासिक सभा के रूप में मैंने बस्तर में गया था, वहाँ की हालत देखा। नॉमिनेशन की रैली मैंने देखी। जबरदस्त रूप से लोग अब बिल्कुल पूरी तरीके से मुखर होकर सामने आ गए हैं। सर मुखर होके सामने आ रहे हैं। आपने बताया नगरनार का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में। हम बस्तर गए, हमने वहाँ पूछा तो कहें मोदी जी झूठ फैला के जा रहे हैं। जब सरकार कह रही है हमें बेच दीजिए तो बेच क्यों नहीं देते? नगरनार के मामले में अमित शाह ने और माननीय मोदी जी ने कह दिया कि डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो नहीं होगा। ये अंतिम फैसला प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बोलने के बाद ये कांग्रेस सिर्फ दुष्प्रचार करती है। कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है आपने कहा, लेकिन जो ये चर्चा है ये चर्चा का विषय ही क्यों है? क्योंकि बस्तर में जब भी जाया जाए तो नगरनार में ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये दुष्प्रचार फैला कौन? कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार में लगे थे मगर उसका खंडन पूरी तरीके से हो चुका है। सर खंडन हो चुका है। हम दंतेवाड़ा गए थे और वहाँ चर्चा ये है, छविंद्र वर्मा का कुछ दिन पहले एक बयान आया और ये कह दिया कि मैं यदि आऊंगा तो मैं सलवा जुड़ुम 2 की शुरुआत करूंगा। कार्यक्रम चलिए, जरूरत है अब सब ना पेंड्री वाले मतलब रुकना है और कल का है। अब आज की तारीख में बस्तर में शांति की ओर हम बढ़ रहे हैं और इसके लिए विशेष कार्य योजना बना के काम करने की जरूरत पड़ेगी। सर टारगेट किलिंग की आप लोग चर्चा करते हैं। कुछ दिन पहले ही मोला मानपुर में जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। बस्तर में घटना लगातार हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिन्हांकित करके मारा जा रहा है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है और कांग्रेस की साजिश उसमें है। सर ईडी को लेकर बयानबाजी अभी भी खत्म नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कह दिया? ईडी से इतना डरता क्यों? जो अपराधी है वही पुलिस से डरता है। ईडी को रात को सपने में भूपेश को सपने में दिखते हैं क्योंकि आप कोयले में शराब में लगातार घोटाला कर रहे हो। तो जो इस प्रकार की प्रवृत्ति का आदमी है वो ईडी से डरेगा और ईडी से डरना भी चाहिए। ईडी से डरना चाहिए। पीएससी का फिर जिक्र हो रहा है कि पीएससी में घोटाला हुआ है और जब इसकी घोटाले की बात आती है तो आपकी सरकार की चर्चा हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार 5 साल हो गए इनको आए, कुछ भी तो निकाले नहीं। कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी 5,000 नाविकों को डिप्टी कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों को पोस्ट में बैठाए, पूरी पीढ़ी निकल गई। एक भी आरोप किसी ने नहीं लगाया, न लगा सकता। 1 रुपये का लेन देन। यहाँ तो 50-50 लाख में बोली लगी है भाई। सर
जमीन के पट्टे का जिक्र किया गया जब बस्तर में, तो तमाम ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कहा हमें तो साहब मिला ही नहीं, किस पट्टे का जिक्र कर रहे हैं। तो ये पीठ कौन थपथपाना चाह रहा है? पट्टे का काम 5 साल से पूरी तरीके से बंद है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा पट्टे बांटे गए और सबसे ज़्यादा पट्टे का वितरण हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में हुआ, मगर अब ये सरकार आने के बाद इस सारे काम रोक दी है। सर, टिकट वितरण हुआ, जब दूसरी लिस्ट आई कांग्रेस की, तो चर्चा ये होने लग गई कि बीजेपी प्लस में आ गई है। क्या वाकई हुआ ऐसा? बीजेपी बहुत आगे निकल गई है, पूरे सर्वे बता रहे हैं सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे निकल गई है सभी क्षेत्रों में। वो लिस्ट आने के पहले भी हालत थी, मगर अब वो मुखर होकर सामने आ गया है और साफ शब्दों में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में आगे। सर, घोषणा पत्र को लेकर कुछ रोड मैप तैयार हुआ है, कोई चर्चा हुई है? बिल्कुल, घोषणा पत्र तैयार है, 2-3 दिन के अंदर हम उसको भी जारी करेंगे। मतलब इस पहले फेज में घोषणा पत्र आ जाएगा? बिल्कुल, पहले फेज में ही लाना पड़ेगा, पहले फेज में ही लाएंगे और किसानों के हित में रहेगा और बहुत बेहतर घोषणा पत्र बनाएंगे जिसमें लोगों की उम्मीदें में हम खरे उतरे। एक आखिरी सवाल है सर, धान खरीदी और किसानों का ऋण माफ आपने कह दिया, यदि ऋण माफी हुआ था तो दोबारा जरूरत क्यों आन पड़ी? आखिर ये किसानों को लेकर लगातार इस तरह की चर्चाएं, इस तरह के बयान और इस तरह की घोषणाएं, इसकी जरूरत क्यों है? वही तो मैं प्रश्न करता हूं कि 5 साल पहले भी घोषणा उन्होंने कहा था कर्जा माफी करेंगे, फिर 5 साल बाद फिर कर्जा माफी की बात। तो भूपेश की नीति ही गलत थी जो किसान इतने बड़े कर्जदार हो गए करोड़ों रुपए के। राहुल गांधी आज तमाम घोषणाएं करके गए हैं, क्या केजरीवाल के रास्ते पे चल रहे हैं? अब वो घोषणा करने के सिवा इनके पास कुछ बाकी नहीं है और पराजय देख रहे हैं तो रोज नई घोषणा कर। भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये डॉक्टर रमन सिंह हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वयं प्रचार पर निकले और इन्हीं डॉक्टर रमन सिंह के पास अभी पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है और एक बार फिर कमल खिलाने के लिए डॉक्टर रमन सत्ता के साथ साथ जमीन पर हैं और उस जमीन पर रहने के साथ साथ प्रचार के माध्यम से बीजेपी किस तरीके से सत्ता में आएगी और क्या नरेंद्र मोदी की योजनाएं उनको बता रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर किसी और शख्सियत से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।